ऋषियों ने मुनियों ने कहा है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थ का आश्रम। क्यों गृहस्थ का ही आश्रम धन्य क्यों है? क्योंकि गृहस्थ के ही ऊपर सभी आश्रम की बात छोड़ा जाए, समस्त जीव जंतु पशु पक्षी भी गृहस्थ के ही ऊपर आधारित हैं। इसीलिए ऋषियों ने मुनियों ने कहा धन्यो गृहस्थ। किसी ने नहीं कहा ब्रह्मचारी का आश्रम धन्य है, वानप्रस्थी का आश्रम धन्य है, सन्यासी का आश्रम धन्य है। यदि धन्य है तो गृहस्थ का आश्रम धन्य है। इसके लिए ऋषियों ने जो कहा है तो इसके लिए बताया गया है कैसा वो गृहस्थ का आश्रम होना चाहिए। तो सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांता मनोहारिणी सन्मित्रं सुधनं सुयोषितरतिः सेवारताः सेवकाः आतिथ्यं सुरपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते च सत्तम धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसा मकान हो जिसमें आनंद पूर्वक निवास किया जा सके। ऐसा न हो कि यदि वर्षा हो रही तो वर्षा की बूंदें डायरेक्ट हमारे ऊपर आवें, और धूप हो रहा है तो धूप भगवान सूर्य नारायण की किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट आवें। ऐसा मकान हो जिसमें आराम पूर्वक निवास किया जा सके। आनंदम सदनम सुताश्च सुदय, जो बेटा और बेटियां हों, जो पुत्र और पुत्रियां हों, वह बुद्धिमान और विद्वान हो। पत्नी कैसी होनी चाहिए? तो पत्नी मन का हरण करने वाली। यदि आप बाहर से काम करके आते हैं तो पत्नी पूछे आपको क्या चाहिए, ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, तो आपका मन ऑटोमेटिक पत्नी में लग जाएगा। तो कांता मनोहारिणी, पत्नी मन का हरण करने वाली होना चाहिए। सन्मित्रम, अच्छे मित्र होना चाहिए। अच्छे मित्र कौन है? जो हमारे गुण हैं उनको प्रकट करते हैं और गुणों को छिपाते हैं, समय आने पर साथ भी देते हैं और कुछ देते भी हैं। तो सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः, ऐसा अच्छे मित्रों का लक्षण संतों ने कहा। तो सन्मित्रम सुधनम, सुंदर धन होना चाहिए। सुंदर धन का मतलब जो धर्म पूर्वक हमारी कमाई आए और धर्म के ही माध्यम से खर्चा हो। ऐसा नहीं कि किसी का 420 करके गला घोट कर करके धन आवे तो वह सुधन न हो करके वह कुधन हो जाए। सुधनम सुयोषित रति, और अपनी ही पत्नी में पूर्ण प्रेम। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी से प्रेम न करके दूसरे से प्रेम करते हैं। और सेवक जो हों वो सेवा के कार्य में लगे हों। सेवारता सेवका आतिथ्यम सुरपूजनम, कोई घर हमारे घर में अतिथि आता है तो उसका यथा योग्य पूजन हो और देवताओं का भी पूजन हो। तो आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्नपानम गृहे, और घर में कुछ न कुछ विशेष पकवान बने जिससे बच्चों का मन बाजार की चीज़ को नहीं पाने के लिए कहेगा। और जब बच्चे बाजार की चीज़ को नहीं पाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मिष्ठान्नपानम गृहे, और साधु संतों से मुलाकात हो, उनसे कुछ कहने के लिए प्राप्त हो, उनसे कुछ सुनने के लिए प्राप्त हो। ऐसा धन्य है गृहस्थ का आश्रम। धन्य है, धन्य है, धन्य है।